अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद, सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। मलीर एक्सप्रेसवे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मलीर एक्सप्रेसवे की करंट सिचुएशन, मौजूदा सूरत हाल और इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट सिचुएशन है, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कब तक इसको डिलीवर किया जा रहा है, कितनी तेज़ी के साथ इसके ऊपर काम हो रहा है और इस वक्त मौजूदा सिचुएशन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मलीर एक्सप्रेसवे को दो फेजेस में डिवाइड किया गया, फेज़ 1 और फेज़ 2 में। फेज़ 1 में बेसिकली 4 इंटरचेंजेस आ रही हैं। जाम सादिक ब्रिज या कयूमाबाद से स्टार्ट हो रही है। पहली इंटरचेंज कोजवे, दूसरी इसकी लांडी, तीसरी इसकी शाह फैसल और चौथी इसकी जो है वो कायदाबाद आ रही है। कायदाबाद आके ये ड्रॉप होगा और ये बेसिकली 6 लेन के ऊपर मुश्तमिल है, जिसका बड़ा तेज़ी के साथ काम हो रहा है और ये आखिरी मराहिल के ऊपर है। फेज़ 2 के काम में डिले होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसमें 3 बेसिकली गोठें आ रही थी, जिसकी बिना पे इसका काम रुक दिया गया और बाद में इसकी जो वज़ीर आला सिंध है उनकी सर्वे के बाद या उनकी विज़िट के बाद ये कहा गया कि एक 2 किलोमीटर की ओवरहेड ब्रिज बनेगी, जिसकी अप्रूवल दे दी गई और इसके ऊपर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1.5 साल का टाइम टेन्योर जो है वो रिक्वायर्ड है। 1.5 साल के बाद इंशाल्लाह पूरा मलीर एक्सप्रेस वे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस वक्त अगर मौजूदा करंट सिचुएशन की बात करें तो तकरीबन 90% इसका जो फेज़ 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आप कह सकते हैं कि ओवरहेड ब्रिज बन चुकी हैं, जिसमें 6 लेन्स बन चुकी हैं, इंटरचेंजेस का काम हो चुका है। मतलब काफ़ी हद तक जो कारपेट रोड बना दी गया है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ब्रिजेस बना दी जा रही हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि रोड कारपेट किए जा रहे हैं, जहाँ पे चीज़ों को बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि मलीर नदी के साथ बिल्कुल ये वाक़या, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए और एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए प्लान की जा रही हैं। मतलब ये कि अगर पानी बारिश का पानी या सैलाब का पानी ज़्यादा आ जाए तो उसमें यह कि आपकी रोड जो वो हिट ना हो, इसलिए साइडों पे ड्रेन वाटर के सिस्टम के लिए बहुत बड़े बड़े जो है नाले बनाए जा रहे हैं, ताकि पानी जो है शहर का पानी या नदी का पानी वो हिट ना करे, डिस्टर्ब ना करे। उसके साथ साथ छोटे डैम्स बनाए जा रहे हैं। जब वज़ीर आला सिंध का जो है वो विज़िट हुआ था तो उन्होंने डैम्स, छोटे डैम्स की जो है अप्रूवल दी थी, जिनके ऊपर काम हो रहा है। बेसिकली डैम्स के ऊपर काम होने का मकसद ये कि पानी को स्टोर किया जाए, यूटिलाइज़ किया जाए और वो पानी जो है वो हमें इस रोड के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। बेसिकली जो 6 लेन की ये एक शाहराह बन रही है, इसका जो फ़ायदा होगा ये ओवरऑल पूरे कराची को होगा। ना सिर्फ इससे बहरिया टाउन, DHA सिटी या उसके सराउंडिंग आबादियाँ जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होगी, बल्कि लांडी, कुरंगी, उसके बाद आपका जितने भी लोग जो इंटीरियर सिंध से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, सक्खर से आते हैं, घोटकी से आते हैं या किसी भी जगह से आते हैं जो कराची की तरफ मूव करते हैं, या वो हजरात जो कि डेली बेसिस पे जाते हैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जॉब करने के लिए, या वो जाते हैं नूरियाबाद में डेली वर्क के लिए, या वो किसी भी दूसरी सोसाइटी में रह रहे हैं जैसा कि कमांडर सिटी में रह रहे हैं, तो उनको डेली आउटबैक करना बहुत मुश्किल होता था। और ख़ास तौर पे हैवी ट्रैफिक, अगर मिसाल के तौर पे हम वाटर पंप की बात करें तो वाटर पंप को रात को 12-1 बजे के बाद इतनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होती है कि वहाँ से गुजरना जो है वो मुहाल हो जाता है। तो ये तमाम की तमाम हैवी ट्रैफिक इधर मूव हो जाएगी और बाहर शहर से निकलती हुई सीधी जो है वो कहीं भी जो है वो मूव कर जाएगी, जिससे शहर की ट्रैफिक को काफ़ी हद तक इधर मूव हो जाएगी। इस वक्त अगर हम देखें तो जो बंदा बहरिया टाउन में रहता है या DHA सिटी में रहता है या कमांडर सिटी में रहता है या नूरियाबाद से आ रहा है या हैदराबाद से आ रहा है और उसने DHA जाना है या किसी भी फेज़ में जाना है, तो वो आपका शाहराह फैसल जाता है। तो इतनी ज़्यादा जो ट्रैफिक और इतना ज़्यादा जो प्रेशर है वो उसको डिवाइड कर दिया जाएगा और उसको दूसरी जगह पे मूव कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का प्रेशर भी कम होगा, ट्रैफिक जो हादसात होते हैं वो भी कम होंगे, लोगों का टाइम भी सिक्योर होगा। मैक्सिमम ये 25 मिनट की ड्राइव है, 20 से 25 मिनट की ड्राइव, मतलब आप काठोर से अगर आप जाते हैं जाम सादिक इंटरचेंज तक या ब्रिज तक, तो आप मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और सबसे मेन चीज़ है कि टाइम सिक्योर करने के साथ साथ ये सिग्नल फ्री एरिया है, जहाँ पे आप थ्रू आउट जा सकते हैं बगैर किसी स्टार्ट के। दूसरे फेज़ की अगर हम बात करें तो ये कायदाबाद से मेमन गोट से काठोर तक जाएगा, जिसमें बेसिकली 2 किलोमीटर की ओवरहेड ब्रिज होगी, जिसके नीचे बेसिकली 3 गोठें आ रही हैं। इसका काम इंशाल्लाह 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा और ये 1.5 साल तक ये जो शाहराह है ये आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। इस वक्त अगर हम बात करें तो तकरीबन 70% टोटली शाहराह का जो काम हो चुका है। 39 किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल ये 6 लेन की इंटरचेंज है, जिसकी सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो बहरिया टाउन कराची, DHA सिटी को होगा। यहाँ की प्रॉपर्टीज़ के रेट इंक्रीज़ हो गए। जितने टाइम में आप पहुँचते हैं टूल प्लाजा पे या आप पहुँचते हैं मलीर में, इतने टाइम में आप कयूमाबाद पहुंच जाएंगे आराम से, क्योंकि आप अगर बहरिया टाउन से निकलते तो मैक्सिमम 20 मिनट लगते हैं आपको कयूमाबाद पहुंचने में। तो अगर यहाँ से हम जाते हैं एयरपोर्ट तक जाते हैं तो तकरीबन 25 मिनट हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो 25 मिनट जब तक हम पहुंचेंगे आपके एयरपोर्ट में, तब तक हम फेज़ 2 में पहुंच चुके होंगे। तो मतलब आप देख लें कि टाइम सिक्योर करने में देखें तो तकरीबन 30 से 35 मिनट हमारे मिनिमम सिक्योर हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एडवांटेज है, इससे डेफिनेटली
बहरिया टाउन डीएचए की प्रॉपर्टीज़ को बहुत बड़ा बूस्ट, बहुत बड़ा बूम मिलेगा, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव रास्ते होते हैं उसका प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है कि अप्रोच इजी जब जिस प्रॉपर्टी की होती है उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज हो जाती है। लिहाजा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ़ायदेमंद अमल है जिससे डेफिनेटली बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स, डीएचए सिटी के इन्वेस्टर्स और जो सराउंडिंग सोसाइटीज़ वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं कि फ़ायदा और एक बहुत बड़ा बूम मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। इसी तरीके से मजीद कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी हेल्प या किसी किस्म की गाइडलाइन आती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।